एस। कल हमने आपको बताया था कि गॉस लॉ और इसका प्रूफ भी। गॉस लॉ क्या था? जैसे मान लो कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है क्यू, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो हमको ये क्लोज सरफेस थी, यहां चार्ज है प्लस Q1, यहां माइनस Q2, यहां माइनस Q4, यहां प्लस Q5, ऐसे चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इनक्लोज सरफेस इक्वल्स, लॉस बताया है, electric flux passing through any enclosed surface is equal to the 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface. That is 1 by epsilon naught times into Q in. अंदर चार्ज क्या है? Q1 और माइनस Q2। यहाँ Q5 बाहर है, उससे कोई मतलब बाहर के चार्ज से हमको कोई लेना देना नहीं है, बता चुके हैं, कई कॉन्सेप्ट इसके हैं। यहां से कोई भी लाइन जाएगी, जितनी एंट्री करेगी उतनी बाहर निकल जाएगी, नेट जीरो। इसका मतलब आप लॉस पर आइए, आप कुछ पर छोड़ भूल जाइए सब। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इन कितना है? प्लस Q1 माइनस Q2, ये नेट चार्ज। साइन के साथ लिखेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन बाहर जाएगी, निगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन अंदर रहेगी, अंदर। अगर मान लीजिए 50 लाइन बाहर गई और 10 लाइन अंदर आई तो नेट हुआ 50 माइनस 10, 40 बाहर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए क्लोज सरफेस है, कभी कभी पूछा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस कितना? इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस Q प्लस Q चार्ज से मिलकर बना होता है। अगर हम आपको ऑप्शन दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा। फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इक्वल्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द Q इन। इसके अंदर डायपोल किससे मिलकर बना होता है? दो चार्ज से मिलकर बना होता है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इक्वल होता है, और ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, तो एक से इतना फ्लक्स बाहर जाएगा, उतना फ्लक्स अंदर आएगा, लॉजिक है। या फॉर्मूला कहेगा आपका माइनस Q प्लस Q दोनों अंदर है, दैट इज 0, फ्लक्स 0। जैसे मान लो ये देखो, जैसे मान लो हम 3 फिगर बना रहे हैं, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर
ऐसे क्लोज, ये क्लोज नहीं। यहां एक चार्ज रखा है क्यू, यहां चार्ज रखा है क्यू, ये यहां चार्ज रखा है क्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तीनों में। इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, वहां से कितना गुजरेगा। क्वेश्चन है सर, बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस enclosed surface 1/epsilon0 टाइम्स ऑफ द q इन अंदर चार्ज। क्या है चार्ज अंदर है? नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/epsilon0 टाइम्स इनटू q इन। अंदर चार्ज क्या है? q। यानी ये हो गया q/epsilon0। ये यहां फ्लक्स में क्लोज सरफेस है, सब हेमिस्फीयर है, आधा स्फीयर है सब। क्या क्लोज सरफेस है? नहीं, ओपन सरफेस, खुला है। ऐसे क्वेश्चन करते समय हमेशा आप ये देखें कि जहां पे चार्ज रखा है और कोई सरफेस दिया है, तो ऐसा कुछ सोचिए, क्या ये क्लोज सरफेस बन सकता है? क्या इसे क्लोज सरफेस बनाया जा सकता है? यहां देखो, क्लोज सरफेस बना सकते हैं। अगर हम ये ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो पूरा सरफेस हो जाएगा। अच्छा, पूरे स्फीयर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर कितना? q/epsilon0। अगर ये पूरा स्फीयर होगा तो q/epsilon0, लेकिन स्फीयर का पूरा है क्या? आधा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर आधा हो जाएगा, q/epsilon0 का आधा। पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है? q/epsilon0। तो आधे स्फीयर से q/2/epsilon0, उसका आधा, राइट। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, कई बार पूछा, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर देता है। कैसे? यह एक ऐसे स्क्वायर प्लेट साइड मान लो ए है, साइड ए है या डी है, या क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर यहां
एक चार्ज रखा है Q, एक स्क्वायर प्लेट है, साइड A है, ऐसे रखा है, उसके A सेंटर से A/2 हाइट पर एक चार्ज है Q। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक स्क्वायर प्लेट है, साइड A है, कहीं पे रखा है, उसके सेंटर से A/2 हाइट पर एक चार्ज Q है। हमें निकालना है इस स्क्वायर प्लेट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने बताया अभी आप, जब कोई सिंगल प्लेट आ जाए, चार्ज किसी सरफेस के बाहर जा रहा हो, तब आप सोचिए क्या हम उससे कोई क्लोज स्फीयर बना सकते हैं? अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो क्या हम उससे इमेजिन करके क्या हम कोई क्लोज सरफेस बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? देखो, जो साइड है इसकी उठा दो। ये साइड है, उठा दिया, ये भी साइड उठा दिया है, और ये भी उठा दिया, ये सभी साइडों को उठा दिया। ठीक, ऐसे डाटेड बनाए तो कि हाँ बनाया गया अलग से, ऐसे। ये देखो, क्या बन गया? क्यूब बन गया। हम स्क्वायर प्लेट की हेल्प से क्यूब बना सकते हैं। अब देखो जरा, साइड तो ये है, सभी साइड है, हाइट भी है, ये भी है, विड्थ भी है, क्यूब है, और A/2 हाइट पे चार्ज रखा है। तो चार्ज कहां है? क्यूब के सेंटर पे। अगर क्यूब कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज Q है तो इससे टोटल निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, पासिंग थ्रू क्यूब, व्हाट? क्यूब एप्सिलॉन नॉट कॉस लो। क्यूब इज द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज आ गया Q, तो निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्यूब में कितने फेस है? 6 फेसों से कितना फ्लक्स निकल रहा है? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर प्लेट से माने एक फेस से, इसका एक फेस से, एक फेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So electric flux passing through its one face, that square plate। 6 फेस से क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से Q/6 एप्सिलॉन नॉट आंसर। अभी अलग बात है, एक स्क्वायर प्लेट से आ गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज दिया रहता है 10 कूलम, चार्ज 10 कूलम, 10 कूलम में रख करके एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 10⁻⁻12 रख करके इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकला और निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में देता है 10 सेंटीमीटर ये स्क्वायर प्लेट की साइड है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रखा है या 10 कूलम का चार्ज रखा है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट।
तो आप चक्कर में पड़ जाते हो कि 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल लगाया आपने ऐसे, तो उसमें ए का या 10 या 5 सेंटीमीटर का कोई यूज ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि तो हम जो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी है उसको हम लगा ही नहीं, उसको हम यूज ही नहीं कर रहे, इसका मतलब गलत है। नहीं, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। छोटा सरफेस हो, बड़ा सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लोज सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, क्लोज सरफेस के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। छोटा है क्लोज सरफेस, बड़ा है, इलिप्टिकल है, स्फेरिकल है, या फिर क्यूब है, क्यूबाइड है, एल्टरनेटिवली कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। कितना आंसर हुआ ये? 5 = Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर मान लो ये कोई क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब ऐसे, इसके कारण पे हम एक चार्ज रखा है क्यों? चार्ज क्यों रखा है? ये इसका बेस है, बेस बॉटम वाली प्लेट सरफेस है। निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing, electric flux passing through shaded portion, shaded portion, shaded portion of the cube. Electric flux passing through shaded portion of the cube. लॉजिक कोई लगा नहीं, जरा सोचो इसके बारे में। हो गया? ऑप्शन दे रहे Q/3 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/24 एप्सिलॉन नॉट, Q/48 एप्सिलॉन नॉट। Q/48 एप्सिलॉन नॉट। देखो, फिर वही चीज सोचेंगे कि क्या कोई हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे चार्ज सेंटर पे चला जाए, क्लोज सरफेस। जैसे अगर इसकी साइड ए थी तो हम एक दूसरा क्यूब ले लें, जिसकी साइड हो 2u, एक बड़ा क्यूब ले लें,
एक बड़ा क्यूब ले लिया, इसकी साइड है 2a, 2a, और इस क्यूब को ला करके इसमें फिट कर दो, अंदर रख दो। जरा सोचो इसकी साइड कितनी थी, a, तो ऐसे ए साइड वाले कितने क्यूब इस 2a साइड वाले क्यूब के अंदर रखे जा सकते हैं? एक छोटा क्यूब है साइड ए, एक बड़ा क्यूब है साइड उसका डबल है 2a, तो इसके अंदर ऐसे कितने क्यूब रख सकते हैं? कहेंगे तो क्योंकि साइड ए है 2 है तो दो, अरे दो कहां रखोगे, बहुत समझ में आ जाएगा। कहेंगे 4, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, नहीं। अरे वॉल्यूम देख लो यार, इसका वॉल्यूम कितना, एक क्यूब, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना, 2a क्यूब, यानी 8a क्यूब, 8a क्यूब। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का 8 टाइम्स है, 8 गुना। कितने क्यूब आएंगे इसमें, 8। इसी सरफेस पे आएगा 4, ऐसे देखो, ऐसे रखा, ऐसे। इस पोर्शन से देखो वहां, इससे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पोर्शन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चार्ज यहां है, उसी क्यूब के लाके इसके अंदर फिट किया। ये बड़े वाले का डायरेक्ट बना दो तब थोड़ा समझ में आएगा कि ये बनाया गया, इमेजिन किया गया है। ये ऐसे इसी के अंदर रखा है बड़े वाले क्यूब। ये जो इमेजिन हमने किया एक बड़ा सा क्यूब, इसे वास्तव में बोला जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो भी इमेजिन कर लेते हैं। अब जरा बताओ, अगर ये टोटल बड़ा सा क्यूब है तो बड़े वाले क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, क्यूब। तो इस बड़े क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़े वाले क्यूब से, कोई क्यूब है क्लोज सरफेस है, अंदर चार्ज क्यूब है, कितना फ्लक्स निकलेगा बड़े क्यूब से पता है आपको कितना, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, कितना क्यूब भाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो एक फेस से, जैसे छोटे वाले क्यूब का एक फेस था नीचे, तो अगर 6 फेस होता है बड़ा वाला क्यूब, सोचो बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज है, इससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इसके एक फेस से, ये जो बॉटम वाला है ये पूरा बड़ा वाला बेस, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, इससे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बड़े वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े वाले क्यूब के एक फेस से निकलेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बड़े वाले फेस से पूछ रहा है, नहीं, छोटे वाले क्यूब के एक फेस से पूछ रहा है, सेडेड। तो क्या ये बेस पर अंदर यहां नीचे कितने क्यूब रखे हैं, 4, एक यहां एक बैक में 2, एक यहां एक बैक में 2, 4
इधर हो गया 4, यहाँ ऊपर है कितना हुआ 8। यानी ये बेस में जो ये इसका क्यूब का जो पार्ट है कितना ये एरिया कवर कर रहा है। साइड 2 ये है, जरा बताओ नीचे वाला फेस का एरिया 4a स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर। साइड 2 ये है किसी क्यूब का, तो एक फेस का एरिया हम बॉटम का पूछ रहे हैं, कोई भी हो कितना होगा 4a स्क्वायर। अच्छा इसका एरिया बॉटम का कितना a इंटू ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने बेस इस तरह आएंगे 4। यानी पूरे से निकल रहा है बड़े वाले से 4a एरिया से निकल रहा फ्लक्स q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो शेडेड एरिया माने 1/4 से कितना निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/4 ऑफ q/6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q/24 एप्सिलॉन नॉट। ये सही q/24 एप्सिलॉन नॉट नोट कर लो। ओके राइट लग गया बेटा रे। अब आइए बहुत सारे क्वेश्चन फ्लक्स कराए जा सकते हैं, फिर मौका मिलेगा आपको हम बताएंगे। अब आइए एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, कहां यूज करते हैं। पहला ये इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई के लिए सब है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन फाइनाइट वायर यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल यूजिंग गॉस लॉ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें गॉस लॉ को यूज करते ही। तो पहला लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो यहां कोई पॉइंट चार्ज है क्यू इससे आर डिस्टेंस पर यहां एक पॉइंट पी जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको पता है दूसरे मेथड से आप लगा चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर kq/r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज kq/r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। गॉस लॉ से कैसे लगाएंगे? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से पास होने वाला आर रेडियस का एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस खींचते हैं। हमने बताया ऐसा फ्लक्स, मान लो हम क्यू चार्ज से पूछे कि फ्लक्स कितना पास होगा, तो जहां से भी निकालना है पहले वहां से पास होने वाला सोचो क्या कोई क्लोज सरफेस बन सकता है? हाँ बन सकता है। क्या बनेगा? क्लोज सरफेस ऐसे बनेगा, ये बन गया इमेजिनरी क्लोज सरफेस, जिसे कहा जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बन। यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया डी, जिसका एरिया वेक्टर होगा अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, और प्लस चार्ज से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज आउटवर्ड along the radius। डी छोटा सा एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल, डी दोनों एक ही डायरेक्शन में थीटा 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा इस डी एरिया से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया डी एरिया से छोटा सा फ्लक्स पास होगा डी फाई इक्वल्स ई डॉट डी। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through Gaussian surface, पूरे Gaussian surface से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi equals closed integral of E dot dA, or phi equals closed integral of ई डी ए cos 0, ई डी ए cos थीटा 0, cos 0 1, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई बाहर निकालना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी, बट बाय गॉस लॉ फाई इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट under q charge epsilon naught and closed integral of dA. What is dA? Small area on the surface of Gaussian surface, small area dA। ये Gaussian surface dA लाखों एरिया से मिलकर के बना है, तो closed integral of dA का मतलब पूरे Gaussian surface का एरिया, रेडियस r है, तो Gaussian स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी का मतलब पूरे सरफेस का, पूरे स्फीयर का एरिया। तो इसके 5 की जगह पर रख दीजिए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डी की जगह पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ई की वैल्यू आ गई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वही है के क्यू बाय आर स्क्वायर। फार्मूला तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ, राइट। क्लियर है?